बांदा में पीएम मोदी के जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल पंचायत का आयोजन। जल योद्धाओं ने पंचायत के माध्यम से खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी के जल जीवन जल संचयन मिशन के अंतर्गत बांदा में एक जल पंचायत का आयोजन किया, जिसमें जल योद्धाओं को जो जल संचयन का कार्य कर रहे हैं, गाँव-गाँव से लोगों को इकट्ठा कर पंचायत के माध्यम से खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में कैसे रखें, इस बात पर बड़ी चर्चा की गई। बता दें कि बुंदेलखंड हमेशा से प्यासा रहा है। पूर्व में भी कई सरकारों ने बुंदेलखंड को पानीदार बनाने की कोशिश की, लेकिन भीषण गर्मी के चलते धरती का जल स्तर नीचे गिरने लगा, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी भी पानीदार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उसी क्रम में आज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में करीब 1000 गाँव के लोगों किसानों को बुलाकर पंचायत के माध्यम से बरसात का पानी खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में रखने की योजना बनाई। पूर्व से जल संचयन विषय पर काम कर रहे जल योद्धाओं ने अपने अपने विचार रखे, योजनाओं के बारे में चर्चा की। जल योद्धा उमाशंकर ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएमओ से जब ट्वीट किया जाता है तो पानी की चर्चा होती है, तो बुंदेलखंड के नाम सबसे पहले आता है। हमें जल के लिए अधिकारियों और सरकार से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। राष्ट्रगान में भी पानी की बात आई है, प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की वंदना में पानी आधार है, पिंडदान में पानी और जल मृत्यु में पानी की बहुत बड़ी महत्व है। पानी अमृत है, भगवान है, जल है तो कल है। आज पूरे जनपद की जनपद जल पंचायत थी। इस जल पंचायत में मैं जो जखनी मॉडल के पुरोधा हैं, हमारे आदरणीय श्री उमाशंकर पांडे जी, जो भारत सरकार के नीति आयोग में जल प्रबंधन समिति के माननीय सदस्य हैं, उनके अनुभवों को और उनके साथ जो उनकी टीम है और जनपद बांदा में जो विभिन्न क्षेत्रों में जल संचय का काम कर रहे हैं कि जल योद्धाओं के और माननीय उमाशंकर पांडे जी के अनुभवों को साझा करने के लिए हमने अपने सारे ग्राम प्रधानों को, 469 ग्राम पंचायतों के लेखपाल को, पंचायत सेक्रेटरी को और जल से जुड़े काम देखने वाले सारे अधिकारियों को, सीडीओ को, डीसी मनरेगा को, एएमआई को, बीडीओ साहबान को, बहुत सारे अधिकारियों को बुलाया था कि इनके माननीय उमाशंकर पांडे जी के और जितने हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जल पर काम करने वाले हैं जल योद्धा, उनको बुलाया था और सब ने अपने अनुभव शेयर किए। माननीय पांडे जी ने अपने अनुभव शेयर किए। तो इनके अनुभवों को हम ग्राम प्रधानों तक, गाँवों तक पहुँचाने के लिए हमने इस जल पंचायत का आयोजन किया और हमारे सभी सम्मानित जल योद्धाओं ने और माननीय उमाशंकर पांडे जी ने अपने जल को संचित करने के लिए जो उनके अनुभव थे, जल कैसे बचाया जाए, कैसे खेतों में रोका जाए, कैसे तालाब में रोका जाए, कैसे नदियों में रोका जाए, जो तरह तरह के अनुभव थे सभी सम्मानित जल योद्धाओं ने शेयर किया है, जिसको हमारे माननीय सम्मानित ग्राम प्रधानों ने, हमारे ग्राम विकास अधिकारियों ने, लेखपालगणों ने, हमारे सीडीओ सहित सारे अधिकारियों ने सुना है। और मुझे उम्मीद है कि इन हमारे जल योद्धाओं के अनुभवों को अपने गाँव में, अपने कार्य क्षेत्रों में उतारेंगे, जिससे हमारा जनपद बांदा जो जल की कठिनाइयों से गुजर रहा है, न केवल बांदा बल्कि बुंदेलखंड में ही जल का संकट है। और निकट भविष्य में जैसे जखनी जैसे गांव जो कभी अपराधियों का गांव माना जाता था, आज सम्मानित गांव है और वहां चावल, बासमती चावल पैदा हो रहा है। तो इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, इन्हीं जल योद्धाओं के अनुभव से सीख करके हम लोग अपने 469 गाँव में कोशिश करेंगे कि वहाँ जल का संरक्षण हो, बारिश का पानी जो है खेत में रुके, तालाब में रुके, और अगर वहाँ से बह के निकलता है, नदी नालों में जाता है, तो हम लोग नदी नालों को जीर्णोद्धार करके वहाँ चेकडेम बना करके वहाँ रुकें। सब आपने जो है मिर्जापुर में जलकुंभी निकालने जागरूकता आ रही है और बांदा के माननीय जिलाधिकारी श्री अनुराग पटेल जी ने जिस मेहनत के साथ ग्राम प्रधानों को, जो गांव के विकास की इकाई होती है, भारत का रास्ता गांव से निकल के जाता है, और ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, सचिव, खंड विकास अधिकारी जागरूक लोगों को जोड़ा है। ये अभियान निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुरूप जन आंदोलन, जल आंदोलन में बदलेगा। माननीय योगी जी के जो इच्छा है और राज्य सरकार की इच्छा है, भारत सरकार की इच्छा है पानी बचाने के लिए, ये मुहिम कामयाब होगी। पांडे जी ये बताइए कि पहले हम लोगों को 3 डैम मिले हुए हैं,